बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में सरकार लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी से लेकर कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन आर्थिक राजधानी इंदौर में महिला बाल विकास विभाग ने खुद एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश कर दिया। इसमें 2 मंत्रियों के इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां बेटे और बेटियों के अनुपात में भारी अंतर है। विभाग फंड की कमी की बात कह रहा है तो वहीं मंत्री फंड की कमी की बात नहीं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े सरकार को जगाने वाले हैं, क्योंकि ये मंत्रियों के इलाके की तस्वीर है, वो भी प्रदेश के नंबर 1 शहर इंदौर की तस्वीर है। और इंदौर के 52 गांव अगर ऐसे हैं जहां पर बेटों की संख्या बेटियों से बहुत ज्यादा है और बेटियों की संख्या लगातार गिर रही है, तो आप क्या कहेंगे? 2 मंत्रियों के ऐसे इलाके हैं जहां पर कई गांव ऐसे हैं जहां लड़के जितनी संख्या में हैं उससे आधी संख्या में है लड़कियां। तो क्या आने वाले दिनों में बेटी बचाओ का नारा सिर्फ नारा रह जाएगा? हम आपको डरा नहीं रहे, जगा रहे हैं और सरकार से सवाल भी कर रहे हैं कि जब पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अलख मध्य प्रदेश से जगी, तो मध्य प्रदेश में अब अचानक ये क्या अनर्थ हो रहा है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। दरअसल कुछ आंकड़े सामने आए तो लोगों की नींद उड़ गई। वो आंकड़े कहते हैं कि इंदौर के अंदर 2 विधानसभा क्षेत्रों में 52 ऐसे गांव हैं, 52 गांव ऐसे हैं जहां पर बेटियों की संख्या बेटों से बहुत ज्यादा कम हो रही है। जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें लड़कियां कम जन्म ले रही हैं और लड़के ज्यादा जन्म ले रहे हैं। और ये मामले कहीं दूर दराज या बहुत ऐसा नहीं कि आउटर एरिया के हैं, इंदौर के अंदर के ये तमाम आंकड़े हैं। हमने इस मामले में जब अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि जागरूकता फैलाने के लिए, चलाने के लिए फंड की कमी है। 2 साल से फंड नहीं आया। मंत्रियों का कहना है फंड की कोई कमी नहीं। कांग्रेस, बीजेपी, अधिकारी सबका क्या कहना है, सुनिए। जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में पहले 1000 में से 912, 956 आते थे, आज बेटियों का 956 हो गया है, बेटों का 912 हो गया। ये वो का प्रभाव सावन में भी पड़ेगा। ये भी कोशिश करेंगे कि हमारी बेटी और बेटे को हम प्रेरित करेंगे कि समान हो। देखिए, अनिवार्य कामों के लिए किसी प्रकार की कोई फंड की कमी नहीं है। मैं उनसे भी बात करूंगी कि किस प्रकार के फंड की कमी की वो बात कह रही हैं, तो मदद करेंगे। बेटियों की संख्या कम कैसे हो सकती है, जन जागरण करेंगे और इस आई हुई कमी को शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। पिछले 2 साल से फंड हमारे पास नहीं था। पिछले पूरे वित्त वर्ष में कोई पैसा नहीं आया। अभी हमें 1 हफ्ते पहले कुछ फंड मिला है, तो निश्चित रूप से फंड की कमी कहीं ना कहीं इसमें असर तो डालती है। हालांकि हमारी जो अवेयरनेस एक्टिविटीज़ चल तो रही थी, लेकिन फंड की कमी से बाधा हमेशा बनती है। देखिए, शिवराज सरकार का जो महिला बाल विकास मंत्रालय है वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। पिछले 2-3 साल से बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि ये रेशो कम क्यों हो रहा है। सांवेर की बात करें तो वहाँ लगभग 15 अगर बालकों का जन्म हुआ है तो 5 लड़कियों का जन्म हुआ है। तो रेशो किस कदर खराब हो रहा है, जो कि मंत्री का गृह क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है कि हालात इतने ज्यादा खराब हो चले हैं, ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। और क्या है सवाल? न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वो आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं, बेटी बचाओ का नारा अटूट, बेटों से बेटियां क्यों पीछे गई छूट? मंत्रियों के क्षेत्र में बेटियों की संख्या कम, इंदौर में योजनाएं क्यों तोड़ रही हैं दम? बिना फंड के कैसे बेटी बचाएंगे? बाकी इलाकों के हाल से कब पर्दा उठाएंगे? ये तो केवल एक इलाके का है। बेटी बचाएंगे तभी तो पढ़ाएंगे। एमपी के लापरवाह अधिकारी कब नापे जाएंगे? ये उससे भी बड़ा सवाल है। और ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं, अधिकारियों की जिम्मेदारी इसलिए सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि तमाम मंत्रियों की है, तमाम लोगों की है, लेकिन मध्य प्रदेश में लिंगानुपात ठीक हो रहा है, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पर अब जो है आने वाले समय में क्या बच्चियों की संख्या अगर इस स्तर से कम इंदौर जैसे इलाके में होगी, मालवा जैसे इलाके में होगी जो सबसे समृद्ध माना जाता है? हम ग्वालियर चंबल अंचल में सुनते थे कि बेटियों की संख्या बेटों से कम है। हम बुंदेलखंड के अंदरूनी इलाकों में सुनते थे कि बेटियों की संख्या बेटों से कम है। लेकिन ये उल्टी गंगा अचानक कैसे बह रही है? और कुछ इलाकों में ही क्यों
जब योजना पूरे मध्य प्रदेश में फल फूल रही है तो वो कुछ इलाके अगर गड़बड़ हैं तो क्या वहां पर जिम्मेदारी फिक्स की गई? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी हैं। दुर्गेश केशवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री संगीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका। और सामाजिक कार्यकर्ता प्रार्थना मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रार्थना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संगीता जी आपके पास आता हूं। संगीता जी, ये मामला हम अपने दर्शकों को बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश का नहीं है। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात बेहतर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंदौर जैसे इलाकों में 52 गांव ऐसे आ जाते हैं, वो भी 2 मंत्रियों के क्षेत्र में, उषा ठाकुर और तुलसी सिलावट जी के क्षेत्र में, कि बच्चियों की संख्या इतनी ज्यादा कम है। ये अलार्मिंग सिचुएशन आपको लगती है या नहीं? कि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पर बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, ना बेटियां बच रही है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है कुपोषण में। तो बच्चियों को जब जन्म के तुरंत बाद ही कुपोषण की समस्या हो जाती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। भ्रूण हत्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो अगर दूसरे और तीसरे नंबर पर जो प्रदेश चल रहा हो कुपोषण में, भ्रूण हत्या में, तो ऐसे प्रदेश में अभी तो हम इंदौर में ही देख रहे हैं कि जहां 52 गांव और 11 शहरी वार्डों में इस तरीके से ये रेशो सामने निकल कर आया है। तो आगे भी प्रदेश में ये स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। इसको देखते हुए इंदौर में सबसे पहले सुधार की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार एक नारा देते हैं और योजना पर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं लेते हैं। कितनी ही योजनाएं चला दी पर उन योजनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ योजनाएं पेपरों पर चल रही है। यदि ग्राउंड स्तर पर ये योजनाएं चलती होती तो मुझे लगता है कि ये स्थिति निर्मित नहीं होती। जहां के 2 मंत्री मध्य प्रदेश के हैं जो बाल विकास विभाग में मंत्री हैं, उनके खुद के क्षेत्र में यदि ये स्थिति है तो बाकी क्षेत्रों में यदि आप इसका सर्वे करवाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि क्या स्थिति बनी है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स में ये आंकड़े सामने आया है। मुझे लगता है हर जिले में अब इसकी मॉनिटरिंग करवाना चाहिए कि किन किन जिलों में क्या क्या स्थिति है। अभी तो ये जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं ये इंदौर शहर और इंदौर के गांव के और कुछ वार्ड के आंकड़े सामने आए हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक और गंभीर है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिएगा कमलनाथ जी की जैसे ही सरकार बनी थी उन्होंने सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनका नारा चल रहा था उसकी हकीकत को देखा तो उन्होंने सबसे पहले इस पर जोर दिया, कुपोषण पर जोर दिया, भ्रूण हत्या पर जोर दिया, उन्होंने कन्या विवाह योजना पर जोर दिया, 28,000 से 51,000 किया। और यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान की, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ऐसी तमाम योजनाएं चल रही है जो बेटियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। परंतु मध्य प्रदेश में योजना केवल नाम के लिए चलती है, दिखावे के लिए चलती है। आप देखेंगे जब नवरात्रि आएगी तो शिवराज सिंह चौहान जी बेटियों के पैर पूछने लगेंगे, चुनरी ओढ़ाने लगेंगे। तो ये दिखावा कब तक? आप देखिए कि जो विज्ञापन, जो करोड़ों रुपए आता है वो केवल विज्ञापनों में मध्य प्रदेश में खर्च होता है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विज्ञापन सबसे ज्यादा देखेंगे पर हकीकत कुछ और होती है। प्रार्थना जी, आपके पास आता हूं मैं, फिर दुर्गेश जी से मैं जवाब लूंगा। प्रार्थना जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये तो केवल 52 गांव 11 शहरी क्षेत्र जो है वार्ड के, उनका एक तरह का ये डेटा है। बुंदेलखंड है, भिंड मुरैना चंबल का ग्वालियर क्षेत्र है, ये तमाम इलाके हैं जो पहले से इस मामले में बदनाम रहे हैं। तो अब क्या ऐसा लगता नहीं कि बहुत बेहतर स्क्रूटनी हो जाए ताकि वो पॉकेट्स जो हैं वो हम आइडेंटिफाई कर लें कि कहां गड़बड़ हो रही है और सबसे पहले हम जिम्मेदारी फिक्स करें? इंदौर में अगर ऐसा हो रहा है तो उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। हालांकि वो फंड की कमी की बात भी कह रहे हैं, क्या ये भी एक वजह है इस पर? बिल्कुल जी जी, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। होता यह है कि हम योजना तो बनाते हैं, योजना कोई और बनाता है, बनाई किसी और के लिए जाती है और उसको इम्प्लीमेंट कोई और करता है। तीनों का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उस योजना में तीनों की कोई भागीदारी नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन, मतलब निश्चित ही जो है बेटी बचाओ की मंशा गलत नहीं है, लेकिन वो जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसकी जो कमी काफी ज्यादा है ना। उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है कि हमें ये लगातार देखने की जरूरत है कि सेक्स रेशियो कितना है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स कितना है, एजुकेशन स्टेटस कितना कैसा है, इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है। तो ये लगातार जो है हमको रिव्यू करने की जरूरत है। हम रिव्यू करेंगे तभी हम फिर जो है नए प्लान बना पाएंगे। हमारे क्या प्लान बनते जाते हैं, जैसे हमारी महिला नीति, अब आप देखिए कितने लंबे सालों से महिला से नीति जो है वो
इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है, कहीं पता ही नहीं चल रही है, कागज में कहीं दबी छुपी है। तो हम जो प्रोग्राम चल रहे हैं, हम घोषणाएं तो कर दे रहे हैं, फंड भी आ जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी हो जा रहे हैं, लेकिन उसका स्टेटस क्या है वो हमें नहीं पता। दूसरी बात ये सही है कि हमारे यहाँ जो इतनी जटिल प्रक्रियाएं हैं हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, कि ये फंड अक्सर हम लोग देखते हैं, हम जब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर देखते हैं, जहाँ शेल्टर होम चाहिए महिलाओं को, कोई मदद चाहिए, पता चला फंड नहीं आए, 2 साल से 3 साल से फंड नहीं आए, तो लोग कैसे काम करेंगे। प्लानिंग इतनी पुअर होती है कि जिस काम पे हमको फोकस करना है, जहां पर पैसा लगाना है, वहां पर पैसा ही नहीं है, इतना कम पैसा है कि वहां पर आप कुछ काम ही नहीं कर सकते। तो व्यवहारिक चीजों का होना जरूरी है, फंड्स का इस्तेमाल वहां पर सही होना जरूरी है, और फिर जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देखिए ज्यादातर प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम हुए, एक फोटो खिंचा, अखबार में खबर हो गई और खत्म हो गया। इससे जो है वो परिवर्तन नहीं आने वाला। अगर हमको सचमुच परिवर्तन करना है तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को उसमें शामिल होना पड़ेगा, हमारे रिलीजियस लीडर को शामिल होना पड़ेगा, हमारे सोशल वर्कर को शामिल होना पड़ेगा। ठीक है प्रार्थना जी, तब शायद हम चेंज कर पाएंगे, लेकिन समय समय पर रिव्यू करना बहुत जरूरी है। ठीक है प्रार्थना जी। दुर्गेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सीएम खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और उनका ये नारा पूरे देश में अपनाया जाता है, और हमने देखा कि उसके बाद बहुत सार्थक परिणाम भी देखने को मिले थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चंद जगह पर कुछ लापरवाह अधिकारी, मॉनिटरिंग करने वाले लोग, उनकी वजह से पूरा पलीता लग जाता है ऐसी योजनाओं को, या आपको लगता है कि इस पूरे सिस्टम में कोई ढांचागत दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 का साधुवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं जी। आज जब सब चैनल्स एक पॉलिटिकल उसमें और उनमें डिबेट्स में लगे हुए हैं, आज आपने एक जो गंभीर समस्या को लेकर जो उसके ध्यान आकर्षण किया है, निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। शुक्रिया सर। रही बात जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता साथी यहाँ बैठ के आरोप लगा रही थी, निश्चित रूप से वो विपक्ष में है, उनका काम आरोप लगाना है, पर मुझे लगता है कि इन सब चीजों से हटकर आप खुद महिला हैं और खुद इस चीज में आके खुद आपको एक वॉलंटियर के रूप में आप विपक्ष की नेता हैं और विपक्ष में आप काम कर रही हैं, आपको एक कदम आगे बढ़ के आना चाहिए। प्रार्थना जी ने भी अपनी बात कही कि सबको जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए, निश्चित रूप से लेनी चाहिए अभिलाष जी, हर आदमी को। आप देखेंगे हम इसको लेकर बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा सरकार का कोई भी कार्यक्रम जो होते हैं, हमारे संगठन के कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहले कन्या को पूजा जाता है। और इस बात का भी द्योतक है कि आप मध्य प्रदेश को देखेंगे, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्यादान योजना हो, उन सब योजनाओं को अगर कहीं क्रियान्वयन हुआ, सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ। और वही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे देश ने सराहा, विदेशों में भी इन योजनाओं को सराहा गया। और जो आज हम विषय पे हैं, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो यूनिसेफ जो ये सब चीजें सर्वे कराता है, वो जिलों के आधार पे इनको सर्वे कराता है, ये जिलों को कंपाइल करके एक अपनी रिपोर्ट देता है। पर यह हमारी सरकार ही है, यह हमारी इच्छा शक्ति है जो हमने इसको माइक्रो लेवल पे समीक्षा करके गांवों तक गए, और जो ये डाटा है, निश्चित रूप से अगर आज कहीं किसी चीज में अभिलाष जी कहीं कमी दिख रही है, जन जागरण की कहीं कमी दिख रही है, उसको भी सुधारा जाएगा। पूर्व के जो 2-2.5 साल गए हैं अभिलाष जी, वो ना आपसे छुपे हैं ना हमसे छुपे हैं, वो कोरोना के काल में थे पूरे। उस समय पे एक आम आदमी की जीवन बचाने का जो काम था, उसके लिए सरकारें काम कर रही थी। कहीं दिक्कत जो अधिकारी बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी किसी चीज के लिए इस बात का रोना रोया हो कि हमारे पास फंड्स की कमी है। जन कार्यों के लिए, जनता के लिए, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए हमारे पास हर संभव हम कोशिश करते हैं जनता की जन आकांक्षाओं पे खरे उतरने का काम जी। दुर्गेश जी, लेकिन देखिए यहां पर हमने बाइट भी सुनाई अधिकारी की, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 साल से बिल्कुल फंड नहीं आया था, और 1 हफ्ते पहले यानी कि जब ये आंकड़े सामने आ गए तो फिर आनन फानन में प्रशासन ने फंड रिलीज किया। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि उषा ठाकुर जी जैसी एक्टिव मंत्री, जो बहुत एक्टिव रहती हैं, तुलसी सिलावट जी जैसे मंत्री हैं, वो कह रही हैं कि हम देखेंगे, हम पता कराएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लग रहा है कि कोई चूक हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है बेटियों की सुरक्षा, लेकिन यहां पर अगर चूक हुई है तो जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि यह साफ तौर पर कहा जाता है कि वहां जो अधिकारी बैठे होते हैं वो नेताओं से करीबी होते हैं और इसलिए बच जाते हैं। तो ये पूरा बट्टा लगाने वाला मध्य प्रदेश की बच्चियों को लेकर के जो छवि है, उस पर अगर कोई प्रकरण सामने आएगा तो क्या उस पर जिम्मेदारी अधिकारियों की तय होनी चाहिए?
देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से आप सही बात कर रहे हैं कि इसमें अधिकारी ने जो बात कही, आप उषा ठाकुर जी का भी वक्तव्य सुना रहे हैं, आप तुलसी सिलावट जी का भी वक्तव्य सुना रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार इस चीज को प्राथमिकता से काम करती है इन विषयों पे, और आगे भी करेगी। अगर कहीं पे कोई जैसे फंड्स की जो अधिकारी बोल रहे हैं, उनसे भी निश्चित रूप से उनसे पूछा जाएगा कि कहां पे आपको जरूरत थी, आपने अपनी बात अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, नहीं कराया। इन चीजों में कहीं पे भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। इस बात के पक्षधर हम हैं। अगर कहीं पे किसी चीज में, बाकी आप देखेंगे जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन, जैसे पूर्व की सरकार थी हमारी संगीता जी, निश्चित रूप से आरोप तो लगा रही थी, पर इस आरोपों के पीछे जब कन्यादान योजना को आपने पलीता लगाने का काम किया, जो जोड़े थे उनको कन्यादान योजना के तो पैसे मिल रहे थे इनके सरकार में अभिलाष जी, पर जो कन्यादान योजना के 27 से 51 किए वो नहीं किए। खंडवा में अनेक गांवों में जो प्रदर्शन होता था, हम उस समय भी आपके चैनलों पे बैठ के डिबेट करते थे, उसकी कटिंग्स भी मैं आपके चैनल पे निश्चित रूप से मुहैया कराऊंगा। पर सिर्फ आरोप लगाकर इतिश्री, क्योंकि आज जो गंभीर विषय लेके आप अभिलाष जी इस डिबेट को हम कर रहे हैं, आरोप लगाकर इतिश्री करने का काम नहीं होना चाहिए, इसमें परिणाम निकलने चाहिए ना। इसीलिए देखिए हमने आज अपनी पंचलाइन में दुर्गेश जी इसीलिए लिया है ना, आज हम डिबेट नहीं, आज हम चिंतन करने के लिए आए हैं, और इसलिए हमने अपनी पंचलाइन में लिखा है कि हम डराने नहीं जगाने आए हैं। क्योंकि संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली एक अच्छी स्थिति प्राप्त की थी लिंगानुपात में, और अब एक मोड़ पर जब हम इस चीज को भूल चुके थे, हमको लग रहा था कि सब बेहतर चल रहा है, अचानक से ये आंकड़े आते हैं, तो ये हमारे लिए कितना ज्यादा जागने वाला क्षण हो जाता है, और कितनी जल्दी इस पर रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका असर आने वाले 2-3 साल में दिखेगा। ये तो केवल इंदौर के आसपास के इलाके की अभी सर्वे रिपोर्ट आई है, आसपास पूरे हम जब देखेंगे ग्रामीण इलाकों में, तो हो सकता है स्थिति और खराब और 2-3 साल में अनुपात वापस चला जाए। तो क्या हमें बहुत तेजी से इस पर रिएक्ट करने की जरूरत है, बहुत युद्ध स्तर पर इस पर काम करने होंगे? बिल्कुल, कई वर्षों की मेहनत के बाद पूर्व की सरकारों ने ये आंकड़े 2011 की हमारी मतगणना जब हुई थी, जनगणना जब हुई थी, उस जनगणना में ये आंकड़े बढ़कर बहुत अच्छी स्थिति में आ गए थे। हम अगर 1000 की बात करें तो 984 हो गए थे। तो ये जो रेशो था उस वक्त 2011 की जनगणना में आया था। अभी जनगणना होना बाकी है, तो आगे के आंकड़े जो मध्य प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है, उसमें आगे की जो जनगणना होगी उसमें ये सब पता चल जाएगा। पर हमारे भाजपा के प्रवक्ता दुर्गेश जी अभी बहुत उपदेश दे रहे थे कि संगीता जी, आप भी महिला हैं, आप भी आगे आइए, आप भी आकर इन महिलाओं के लिए कार्य कीजिए। तो मैं इनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब महिला आयोग में हमें वहां पर पद दिया गया था, हमें महिलाओं के न्याय के लिए काम करने के लिए दिया गया था, तो इन्हीं की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने उसे क्यों हटाया, क्यों उसको कोर्ट में उलझाया, क्यों हम लोगों को आज महिलाओं को न्याय नहीं देने दिया? आज मध्य प्रदेश की 13,000 से ज्यादा महिलाएं लॉकडाउन के अंदर भी घरेलू हिंसा से परेशान थी। अभिलाष जी, मुझे लग रहा है ये सेल्फ सेंटर्ड होके बात करने लग गई। ये अपने इर्द गिर्द बातें करने, ये आपके विषय पे डिबेट करना नहीं है। अपना रहे हैं कि मैं बीच में बोले और बीच में मेरी बात को पूरा ना होने दे। आज बहुत गंभीर मुद्दा है और इस गंभीर मुद्दे को जनता के बीच में जाने दीजिए। निश्चित रूप से जाना चाहिए। आप एक तरफ झूठी बात करते हैं, दूसरी तरफ देश के सामने आप बड़े ईमानदार बन जाते हैं। तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि आज मध्य प्रदेश की 13,000 से ज्यादा महिलाएं महिला आयोग में न्याय के लिए तरस रही है। उस आयोग को आपने कोर्ट तक घिस दिया। मैं यही प्रश्न शिवराज जी, लेकिन संगीता जी देखिए, सामाजिक जिम्मेदारी, संगीता जी, सरकार की तो मुख्य तौर पर जिम्मेदारी है। मैं संगीता जी, मेरा सवाल ये है, संगीता जी, 5 साल से कम उम्र के बच्चे 1 वर्ष का बर्थडे भी नहीं मना पाते हैं और मौत हो जाती है। ठीक है संगीता जी, गंभीर विषय है, जो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन मेरी चिंता इस बात को लेकर है संगीता जी। संगीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी चिंता इस बात को लेकर है, ये सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मीडिया की, विपक्ष की, समाज सेवियों की और समाज के हर तबके की भी जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस के सामने जब इतना बड़ा मुद्दा पड़ा हुआ है, तो कांग्रेस क्यों दूसरे मुद्दों को लेकर के, हम इंदौर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन क्यों नहीं देखते बच्चियों के इस लिंगानुपात में कमी आने को लेकर? हम कांग्रेस की मुखर उपस्थिति ऐसे मामलों में क्यों नहीं पाते? महिला कांग्रेस का इतना बड़ा आपके पास संगठन है, क्यों नहीं सड़कों पर उतरता? ठीक है, पद नहीं दिया महिला आयोग का, कोर्ट में चला गया, कोर्ट के अंदर विचाराधीन मामला है, हम समझ सकते हैं वहां पर तकनीकी चीजें हैं, पर आपके पास पूरा अधिकार है कि आप विपक्ष के प्रमुख नेताओं के होने के नाते, मुख्य विपक्ष होने के नाते सड़कों पर आइए, लोगों को जागरूक भी कीजिए और सरकार को भी जगाइए
और अगर हम मीडिया से कोई गलती हो रही तो हमें भी आईना दिखाइए। वहां हम देखते हैं कि कांग्रेस पर भी आते हैं, आपके टीवी चैनल पर भी आए, हम मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ते हैं। हाँ। हम मुद्दों से कभी मुंह नहीं मोड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती है, जो सच्चाई होती है उसे सामने रखती है। अभी इन्होंने झूठ बोल दिया कि 51,000 हुआ ही नहीं, जबकि कई कन्याओं को विवाह योजना में कमलनाथ जी की गवर्नमेंट में 51,000 रुपए दिए गए हैं। तो इस तरीके का यदि साफ झूठ टीवी चैनल पर बैठकर अगर भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं तो ये भी एक बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जनता को तो सच्चाई बताइए, उन्हें कब तक भ्रम में रखेंगे। ठीक है प्रार्थना जी, हम उन सब महिलाओं के लिए, उन कुपोषित बच्चों के लिए, उन भ्रूण हत्या हो रही है उनके लिए हम बहुत गंभीर हैं, और तभी टीवी चैनल पर बैठकर गंभीरता से बात कर रहे हैं। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे ठीक है, पर सरकार ने जो गलत किया है वो तो हमें जनता के सामने लेकर जाना है। इसीलिए हम घर चलो अभियान चला रहे हैं कि जिससे घर घर तक हम जन जागरण फैलाएं और बताएं कि प्रदेश के हाल किस तरह हैं और आपको विज्ञापनों में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है प्रार्थना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या लगता है आपको ये जो परेशानी दिक्कत आ रही है ये आने वाले वक्त में कितनी बड़ी चुनौती बनेगी? क्योंकि आप समाज के अंदरूनी इलाकों में काम करते हैं, समाज के सभी तबकों के साथ काम करते हैं, तो ये जो छोटा सा संकेत है ये किस खतरे की तरफ, बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए बिल्कुल गंभीर बात है, और इसको अगर अभी हम लोगों ने सुधारा नहीं, और उम्मीद की जा रही है कि इसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अगर हमने इसको नहीं सुधारा तो ये जो परिणाम हम लोग देख रहे हैं, कहीं कहीं जो है वो अभी आंकड़ों में परिवर्तन आया है, मतलब स्थितियां सुधरी हैं, तो इनको जो है हमको और ज्यादा, मेरा जो बार बार कहना है कि हम जो योजना बनाएं वो सिर्फ कागज में ना बनाएं, उसको अमल में लाएं। और ये जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वो जो अधिकारी हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उन पे कार्रवाई होगी, उनको उन्होंने जो कहा है वो सच है। ना उन पर कार्रवाई नहीं, ना ये तो मॉनिटरिंग करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, हाँ, क्योंकि वो विभाग की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, क्योंकि अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे। और लेकिन बात यह है कि सब कुछ फंड से भी नहीं होता है, हम जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या सिस्टम में इतना ओवरबर्डन हो जाते हैं, खासतौर से जो विभागों को जिम्मेदारी दी जाती है, मतलब सब कुछ जितनी योजनाएं चल रही हो महिला बाल विकास के हवाले, और महिला बाल विकास जो है ओवरबर्डन है, तो वो अपने काम के साथ वो न्याय नहीं कर पाते हैं, और इसको हम लोग को समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो भागीदारी बनती है समाज विकास की, जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो वो सभी को मिलजुल कर, लेकिन वो होता है कि हमने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये किया, और इसी में मामले उलझ जाते हैं। और जिस तरह फिर एक अभी जो हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव के माहौल हो रहा है, तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं वो दब जाते हैं ना। बुनियादी मुद्दे हम दबने नहीं देंगे, बिल्कुल प्रार्थना जी। और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा बुनियादी मुद्दे ही उठाता रहेगा। जमीनी हकीकत को हम कोशिश करेंगे कि सियासी मुद्दे तो आ जाते हैं हवा के साथ, लेकिन बुनियादी मुद्दे छूट ना जाए, इसी संकल्प के साथ हम लोग मैदान में डटे हुए हैं। और दुर्गेश जी जैसे लोग, संगीता जी जैसे लोग, आप जैसे लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दुर्गेश जी, एक देखिए, मेरा बड़ा सवाल यह है, मेरी चिंता है सर, ये कोई आरोप नहीं, ये सियासत एक तरफ, पत्रकारिता भी अपनी, में एक आम मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते मेरी बड़ी चिंता है कि इंदौर जैसे डेवलप कहे जाने वाले इलाके में अगर ये आंकड़े हैं तो सर तमाम सर्वे जल्द से जल्द करा लें। सरकार को चाहिए कि वो अंदरूनी इलाकों में, जहां पर खासतौर से इस तरह के रेशियो में बहुत अंतर पहले से रहा है, और उससे स्वीकार भी कर लें, क्योंकि फिर यह होता है कि रिपोर्ट आ गई और नेगेटिव आ रही है तो यार पब्लिक में गलत इमेज जाएगी, तो उस पर उसको ढाक दिया जाता है। तो उसे स्वीकार कर लिया जाए, पहले बीमारी को पहचान लिया जाए, और फिर उसका हम निदान करेंगे, और सरकार के साथ हम भी करेंगे, कांग्रेस भी मिलकर करेगी, प्रार्थना जी जैसे लोग भी मिलकर करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये जन जागरण का अभियान है अभिलाष जी, जो आप चेतना जगा रहे हैं, उस चीज को हम लोग भी निश्चित रूप से करेंगे। जो कई जिलों में जो बातें हैं, मैं पॉलिटिकल इस चीज में इसलिए नहीं जाना चाहता हूं, आरोप के ऊपर मैं और अपनी बात करके समय खराब करने से अच्छा है मैं आपके ही सब्जेक्ट पे सीधे सीधे बात करूंगा, क्योंकि आरोप तो लगाने का काम है कांग्रेस का, पर उसके बाद भी जो आज का विषय में जनता को एक जो डिबेट है उससे निश्चित रूप से सर्वगर्भित उनको समझ में भी आना चाहिए, और हम लोगों को भी दिशा मिलनी चाहिए। प्रार्थना जैसी सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पे बैठी है, उनके भी निश्चित रूप से जो उन्होंने काम किया हुआ है जन सेवा का, और वो उनके माध्यम से भी हम लोगों को कुछ मिलेगा। पर जो कहीं पे कमी है, हम आज अगर मध्य प्रदेश की आप स्थिति देखेंगे तो देश से कदम ताल मिलाते हुए मध्य प्रदेश की स्थिति और अच्छी है, पर उसके बाद भी जो जिले आपने जिस तरह से इंगित किए, वो हमारे माइक्रो जो हम बैठकें करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, तब ग्रामीण लेवल पे नीचे जाकर जो आज ये आंकड़े सामने आए, उसको सुधारने के लिए एनजीओ के माध्यम से जन जागरण अभियान भी चलाए जाएंगे,
सरकार की जो योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, मेधावी छात्र योजना, स्कूटी देने का काम, लैपटॉप देने का काम, अनेक योजनाएं सरकार की ऐसे हैं जो प्रेरित करती हैं कि बेटी बोझ नहीं है। निश्चित ही उन दिशाओं में भी हम कदम बढ़ाएंगे। वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी हम जनता को जागरूक करने का अनेक जो भी इसमें हर संभव प्रयास होंगे, हम उसके लिए काम करेंगे। और प्रार्थना जी, आप निश्चिंत रहिए, जो अधिकारी जो बता रहे हैं, अगर कोई आईना दिखाएगा तो आईना नहीं तोड़ा जाता है कभी भी। जो दोषी होगा उसी को ही, उसके ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है। और दुर्गेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि समय खत्म हो रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के जाहिर सी बात है कि बच्चों का ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, इससे कोई खुश नहीं। सरकार अपने ऊपर कोई कलंक लेना नहीं चाहेगी, कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि ऐसे मुद्दों पर उसे सियासत करनी पड़े, और प्रार्थना जी जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे जो उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अभी दिक्कतें हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। दुर्गेश जी, मैं ये चाहता हूं कि आप महिला एवं बाल विकास को संसाधनों से युक्त कीजिए। वहां पर बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, उन्हें भी भरिए, ताकि इस तरह की योजनाएं जिस मकसद से शुरू की गई हैं वो पहुंचे। और रही बात फंड की, तो फंड भी दीजिए ताकि लोगों तक सही जन जागरूकता फैलाने का तमाम जो संसाधन है वो उपलब्ध हो पाए। और संगीता जी, आप जगाते रहिए कांग्रेस। हम उम्मीद करेंगे कि सजग विपक्ष के नाते हमारी बेटियों की लड़ाई अच्छे से लड़ेगी। और आप जैसी कांग्रेस में नेत्रियां हैं, तमाम हम देखते हैं कि फायर ब्रांड नेत्रियां वहां पर हैं, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि इस 2-4 दिन में कम से कम इंदौर में एक बड़ा प्रदर्शन महिला कांग्रेस का हमें देखने को मिलेगा, या कहीं कम से कम पुरजोर आवाज मिलेगी। हम उम्मीद करेंगे कि शायद आगे आप उनकी लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ें। प्रार्थना जी, आप जिस मिशन में लगी हैं उसमें हमारे सहयोग की जो भी जरूरत हो, कोशिश करेंगे कि आपको देते रहें। जनता को जागने की जरूरत है। बेटियां कम हो रही हैं, हम बेटियां बचाएंगे नहीं तो बेटियां पढ़ाएंगे कैसे और मध्य प्रदेश को खुशहाल बनाएंगे कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, तमाम दर्शकों का।